यस, क्या पढ़ रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। इससे पहले क्या पढ़ा था? लीनियर, वन डायमेंशनल था वो ना, लीनियर कोई रॉड थी। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं एक प्लेन शीट। प्लेन शीट ले लिए, एक 2 डायमेंशन एक्स वाई, और एक इनफाइनाइट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके जो डायमेंशन है, प्लेन इस शीट के जो डायमेंशन है उस पी पॉइंट से बहुत ज्यादा है ना। मान लें अगर हम ये डिस्टेंस आर ले रहे हैं, तो जो आपकी शीट के डायमेंशन है वो इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा बड़े हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या लगाना है? गॉस थ्योरम लगाना है। ठीक है, इस पी पॉइंट पे मुझे क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब इस पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है गॉस थ्योरम की मदद से। तो मुझे सरफेस कैसा बनाना पड़ेगा? सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा। तो सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा तो मैंने पीछे भी इसे कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया? आर डिस्टेंस तक एक्सटेंड कर दिया। अब क्या बनाना पड़ेगा? एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो क्या ले लिया गॉसियन सरफेस में? एक सिलेंडर। गॉसियन सरफेस कैसा ले लिया हमने? एक सिलेंडर ले लिया। अगर अब हम देखें इस सिलेंडर की लेंथ कितनी हो गई? हमारी सिलेंडर की लेंथ हो गई 2r। अब हम क्या लगा सकते हैं इसमें? गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। तो गॉस थ्योरम लगाने के लिए हमें एक एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा। ठीक है, एरिया वेक्टर कैसा होता है हमारा? आउटवर्ड। तो ये एक हमने एरिया वेक्टर ले लिया। यहाँ पे हमने एक एरिया वेक्टर ले लिया। ठीक है, और ये हमने एक एरिया वेक्टर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं? हम गॉस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, गॉस थ्योरम लगाएंगे तो हमें मालूम है फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है ई इंटू क्रॉस इंटीग्रल ऑफ ds। ठीक है, और गॉस थ्योरम क्या कहती है कि ये फ्लक्स किसके इक्वल होता है? q बाय एप्सिलॉन नॉट के। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, हमने कैसा लिया है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया है। कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हमने? सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है हमारी? सिग्मा, जो लास्ट क्लास में हमने कवर की। सिग्मा क्या हो जाएगा? सरफेस पे किया है तो क्या लेना पड़ेगा? एरिया। कैसा? एक यूनिट एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है? क्यू। तो उसे बोल रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाय ए। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे? इसको स्प्लिट करते थे। इस फ्लक्स को, ईडीएस को स्प्लिट करेंगे। कितने सरफेस बना लिए हमने? 3। ये S1, ये S2 और ये S3। तो इसको स्प्लिट करके लिख दें तो हमारा फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा E ds1। ठीक है, अब ds1 देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में रहेगी, ds भी इसी डायरेक्शन में है, तो लिख सकते हैं cos 0 डिग्री। प्लस नेक्स्ट देखें सरफेस 2 भी सेम, e ds2 cos 0 डिग्री। थर्ड देखें, थर्ड जो सरफेस लिया है क्या हो जाएगा? e ds कॉस। देखो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन में है, और सरफेस 3 कैसे लिया है मैंने? परपेंडिकुलर। तो एंगल कितना हो गया ये? 90 डिग्री। तो क्या आ जाएगा? कॉस 90 डिग्री। तो हमारा ये फ्लक्स कितना हो गया? कॉस 0 कितना हो जाएगा? कॉस 0 ये हमारा आ जाएगा ई डी एस इंटू 1 प्लस ई डी एस इंटू 1 और cos 90 0। तो ये जो पूरे है ईडीएस cos 90, ये हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से हम देखें तो हमारा फ्लक्स कितना आ गया? ईडीएस प्लस ईडीएस मतलब 2EDS। अच्छा, ये डीएस क्या बताता था? कोई बताए? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो शीट्स लिए हैं ना हमने, एक पे भी पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं मुझे इस पी पॉइंट पे क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो देखो शीट 1 पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देखेंगे तो पॉजिटिव से ये ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगी, है ना। इस पहली वाली शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुई, मैंने उसको नाम दे दिया E1। ठीक है, पॉजिटिव से निकल के कहाँ जा रही है? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रही है। अब देखो इस शीट 2 के लिए देखें, अगर इस शीट 2 की वजह से भी यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, अफेक्ट रहेगा। तो उसका भी डायरेक्शन क्या है? इसी इसी के अलोंग है, पॉजिटिव से निकलेगी ना। तो पॉजिटिव से निकल के कहाँ जा रही है? अब ये हम ऐसे भी कह सकते हैं लेफ्ट साइड पे है, या आप ऐसे समझ लो कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। और कौन सा साइड है ये? नेगेटिव एक्स एक्सिस। कौन सा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड
जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है P पॉइंट पे, दोनों ही कैसे डायरेक्शन में है, नेगेटिव x डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगी -E1 -E2। ठीक है, ठीक है। अब हमें मालूम है E1 E2 क्या है, तो EP मेरा कितना आ जाएगा, EP मेरा आ जाएगा -σ1/2 एप्सिलॉन नॉट -σ2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस कॉमन ले लें हम, अगर माइनस कॉमन ले लें, -1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा σ1 प्लस σ2। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करें, हम इस क्यू पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, यस जब हम वेट अ मिनट, यस यस इस क्यू पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो क्या होगा हमारा, पहले वाले शीट की वजह से देखें, पहले वाले शीट की वजह से देखेंगे तो पॉजिटिव से निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो E1 का डायरेक्शन क्या आ रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और अगर हम इसको कंसीडर करें तो इसके लिए ये कौन सी हो रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब देखो दोनों ही जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हम E1 को क्या ले लें, अगर मैं क्या फाइंड आउट कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रही हूँ P पॉइंट पे, तो क्या होती E1 प्लस E2। ठीक है, E1 प्लस E2, लेकिन हम अगर देखें तो E1 तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रही है, लेकिन E2 को क्या लेंगे हम, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो E1 की वैल्यू σ1/2 एप्सिलॉन नॉट और E2 की वैल्यू -σ2/2 एप्सिलॉन नॉट। फिर से हम वही करें, σ/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें, सॉरी 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें, दिस इज 1/एप्सिलॉन नॉट 2 कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा σ1 माइनस σ2। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई किस पॉइंट पे, सॉरी दिस इज क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू पॉइंट पे नहीं आएगा क्यू जी। क्यू क्यू पॉइंट पे, सॉरी मैंने पॉइंट गलत लिख दिया था, क्यू पॉइंट पे। ठीक है, और पी पॉइंट पे हमारी ये आई, पी पॉइंट पे हमारी ये आई -1/2 एप्सिलॉन नॉट σ1 प्लस σ2। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, आर पॉइंट पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो आर पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, हमारा आर पॉइंट हमने कहाँ लिया, यहाँ पे लिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिया तो क्या ये हमारा पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या थी हमारी σ1 और ये क्या थी हमारी σ2। देखो अब यहाँ पे हमारा इस क्या पॉइंट लिया हमने, दिस विल बी आर, इस आर पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो क्या होगी, दोनों शीट्स की वजह से दोनों को ऐड कर दें। लेकिन अब हम डायरेक्शन देखें तो यहाँ से ये E1 इस डायरेक्शन में और यहाँ से ये E2 इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है और दोनों ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हैं। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हैं तो इसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा σ1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर पे कितनी हो गई, σ1 प्लस σ2 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो तीनों ही पॉइंट्स पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो फाइंड आउट कर ली। अब इसके क्या होते हैं, बहुत सारे स्पेशल केसेस होते हैं। देखो स्पेशल केसेस कैसे हो सकते हैं, हमने तो पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिया, पर जरूरी थोड़ी है दोनों ही प्लेट्स कैसी हो आपकी, पॉजिटिव हो। एक प्लेट पॉजिटिव भी हो सकती है, एक प्लेट नेगेटिव भी हो सकती है ना। पहली कंडीशन तो ये हो गई हमारी, पहला केस ये हो गया कि जो हमारी जो चार्ज है वो कैसा लिया है हमने। ठीक है, तो हो सकता है हमने पॉजिटिव पॉजिटिव लें, हम नेगेटिव नेगेटिव लें, या एक पॉजिटिव लें एक नेगेटिव लें। अगर हम दूसरे तरीके के केसेस देखें तो हमने अभी जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया है वो σ1 और σ2 लिया है। हो सकता है दोनों पे जो हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसकी डेंसिटी सेम हो जाए। तो एक दो केसेस मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ, बाकी आप लोग खुद करने की कोशिश करना। ठीक है, तो अब हम क्या लें कि अगर दोनों ही पे कैसा साइन हो, मैं केस फर्स्ट क्या ले रही हूँ कि दोनों ही पे कैसा हमारा चार्ज है, सेम चार्ज है। दोनों ही पे कैसा चार्ज है, सेम चार्ज तो है ही बट ऑपोजिट है। डेंसिटी सेम है लेकिन चार्ज जो है वो ऑपोजिट है। कैसा डायग्राम हो जाएगा इसका,
दोनों ही पे डेंसिटी सेम है, पहली वाली पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी वाली पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। दूसरी वाली पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। अब हमारा ये P है, ये Q है और ये R है। अब ये हमें फाइंड आउट करना है, तो फिर से ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। EP, EQ और ER। EP हमें हमारा क्या आया था, दोनों ही नेगेटिव आए थे, दोनों ही नेगेटिव आए थे, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आया था। दूसरे में क्या आया था, जो हमारा सिग्मा 2 था ये नेगेटिव आया था, तो क्या लिखा था हमने, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ठीक है, क्या आया था, सिग्मा 2। सिमिलरली थर्ड वाले में क्या आया था, दोनों ही पॉजिटिव आए थे, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब यही हम हमारे केस के हिसाब से देख लें। हमारे केस के हिसाब से फर्स्ट वाला मैं ईपी फाइंड आउट करना चाह रही हूं अगर, तो ईपी क्या हो जाएगा, क्या लिया मैंने, क्या लिया, सिग्मा ए को भी ए लिया और सिग्मा बी को माइनस सिग्मा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे हम सिग्मा और यहाँ पे रख देंगे माइनस सिग्मा, तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस माइनस सिग्मा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा ईपी कितना आ गया, 0। ठीक है, अगर हमने दो अलग अलग चार्जेस लिए हैं और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द शीट क्या आ गई हमारी, 0 आ गई। ठीक है, सिमिलरली अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्यू पे, तो हम इसकी जगह सिग्मा रखेंगे, इसकी जगह क्या रखेंगे, माइनस सिग्मा, तो ई क्यू मेरा क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस माइनस सिग्मा। ठीक है, तो EQ कितना आ गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा सिग्मा प्लस हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिग्मा प्लस सिग्मा हो जाएगा 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो EQ कितना आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो दो अलग अलग शीट चार्जेस की शीट्स हैं अगर, और मुझे उसके बीच में, ठीक है, मुझे उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली वो कितनी मिली, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो उसमें ये काम भी आएगा कि दोनों कैपेसिटर के बीच में, अगर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लें तो दोनों कैपेसिटर के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली हम आर पे चेक करें, अब आर पे चेक करें तो ये फॉर्मूला था, यहाँ पे फिर वही सिग्मा 1 की जगह सिग्मा रखें और सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा रखें, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा। अगेन कितना आ गया ये, 0। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपके पास दो डिफरेंट चार्जेस हैं, ठीक है, आपके पास दो डिफरेंट चार्जेस हैं और उनकी डेंसिटी कैसी है, सेम है, दो डिफरेंट चार्जेस हैं और इनकी डिफरेंट डेंसिटी सेम है, तो आउटसाइड द शीट्स हमारी इंटेंसिटी कितनी रहती है, 0, और बिटवीन द शीट इंटेंसिटी कितनी रहती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा, इसी का हम उल्टा भी ले सकते थे केस। उल्टा कैसे ले सकते थे, कि जब हमारी जो शीट्स हैं वो कैसी हो, दोनों ही पॉजिटिव ले लें, ठीक है, दोनों पे ही कैसा साथ हम डेंसिटी सेम रखते हैं, डेंसिटी सेम रख लो, सिग्मा, इस पे भी डेंसिटी सिग्मा और इस पे भी डेंसिटी सिग्मा, और दोनों पे भी चार्ज कैसा, दोनों पे सेम चार्ज, ये आपका पॉजिटिव, मान लें यूनिफॉर्म चार्ज है तो ये पॉजिटिव, और ये भी क्या ले लें, पॉजिटिव। फिर हम क्या फाइंड आउट करें, इस P पे, इस Q पे और इस R पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करें। ठीक है, फिर से हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वही हमें रिकॉल करना पड़ेगा, पहला वाला डेरिवेशन क्या था हमारा, -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सिमिलरली हमारा क्यू पे कितना था, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और ई आर पे क्या था हमारा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ही पॉजिटिव।
ठीक है, अब जल्दी जल्दी आप लोग मुझे बता दो क्या आएगा।